तो अपना शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहानी हम वहाँ से शुरू नहीं करते हैं जहाँ से एग्जैक्टली शुरू होती है कि पहले पुर्तगीज़, फ्रेंच आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आई, फिर एक आध कंपनीज और आई। हम कहानी शिफ्ट करते हैं, मेन फोकस पे लेके आते हैं जब उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया था, ठीक है। और जब फर्स्ट बैटल होना शुरू हुई थी इंग्लिश के किसी पर्टिकुलर नवाब या फिर राजा से, तो कहानी शुरू होती है हमारी। कहानी हमारी शुरू होती है 1757 से, बैटल ऑफ प्लासी। जब रॉबर्ट जब जो नवाब ऑफ बंगाल था उसने क्या हुआ कि 143 इंग्लिश पीपल को एक छोटे से रूम में, सफोकेटेड रूम में डाल के छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, जिससे जो वो लोग थे वो सफोकेशन से और बॉडी की हीट से मर गए थे। 123 के आसपास मर गए थे, सिर्फ 20 लोग के आसपास जिंदा थे, जिससे जो इंग्लिश पीपल थे वो बहुत, जो इंग्लिश लोग थे वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने नवाब के खिलाफ, जो बंगाल का नवाब था उसके खिलाफ एक युद्ध करने का सोचा। ऑब्वियसली उन्हें एक चाहिए था मुद्दा, ताकि वो एक बड़ा वॉर कर सके और आसपास के राजाओं का एक सपोर्ट भी पा सके। और 120 लोग मरना इंग्लिश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उन्हें एक मुद्दा मिल गया था कि जिससे आसपास के लोगों की सिंपैथी लेते हुए जो बंगाल के नवाब है उसे रिप्लेस किया जा सके। और उन्होंने वही किया। वही तो उस टाइम पे नवाब था बंगाल का, वो था सिराजुद्दौला, ठीक है। और जो इंग्लिश पीपल था, जो इंग्लिश मैन था, वो था रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव ने नवाब ऑफ हैदराबाद, फिर मीर जाफ़र, फिर राय दुर्लभ एंड जग सेठ, जो उस टाइम के बड़े बैंकर थे, उनकी हेल्प से उसने सिराजुद्दौला को रिप्लेस किया, बैटल ऑफ प्लासी में हराया और जो नवाब था उसे बना दिया, जो बंगाल का नया नवाब बनाया वो था मीर जाफ़र। तो अभी मीर जाफ़र जो है नया, जो मीर जाफ़र है वो नया नवाब था बंगाल का। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तुरंत एक ट्रिटी होती है, ट्रिटी होती है हमारी 1760 में। और बट जो नवाब था, जो नया नया नवाब बना था मीर कासिम बंगाल का, उसे ये ट्रिटी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने डच के साथ मिलके रिवॉल्ट करने का सोचा इंग्लिश के ख़िलाफ़। बट इंग्लिश दोबारा जीत जाती है और फिर वो उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है। अभी जो नया नवाब है वो है हमारा पास मीर कासिम। अब जो हमारा पास मीर कासिम है, जो नवाब जिसने अटैक किया था डच के साथ मिलके, इंग्लिश जीत गई थी, तो जिस नवाब को रिप्लेस किया था, जिस नवाब को हराया था, जो कि मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र को हराने के बाद वहाँ पे मीर कासिम को बैठाया गया था सत्ता में। अब मीर कासिम से जो है कुछ पोर्ट्स वगैरह, कुछ एरिया ब्रिटिश ने अपने अंडर में ले लिया था, जैसे कि बुर्दवान, फिर मिडनपुर, चिटगांव, जो ये पोर्ट्स थे वो ब्रिटिश ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। और ये हुक्म करा था भाई मीर कासिम को, जो नया नवाब बना था बंगाल का, कि आपको 5 लाख रुपए देने होंगे हर साल कंपनी को, क्योंकि हम वॉर कर रहे हैं साउथ इंडिया में, तो आपको उस वॉर को सपोर्ट करना पड़ेगा, पैसे देके 5 लाख हर साल। और मीर कासिम के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हें मना करने का, तो उसे देना ही पड़ रहा था। और एक और ट्रीटी हुई थी जो थी कि जो भी कासिम का फ्रेंड है वो कंपनी का फ्रेंड है, और जो कासिम का दुश्मन है वो कंपनी का दुश्मन है। और इसी पॉइंट को, या इसी ट्रीटी को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, जिससे जो है ब्रिटिश पावर में आ गई थी। अब कैसे मैनिपुलेट किया गया था वो डिस्क्रिप्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम मूव ऑन करते हैं आगे, ठीक है। और जो मीर कासिम ने अटैक किया था डच की हेल्प से ब्रिटिश को ओवर प्लेस करने के लिए, जब मीर जाफ़र ने किया था, जब मीर जाफ़र हार गया था तो उसने बोला कि जाफ़र साहब आप रहने दो, इंग्लिश ने बोला जाफ़र से कि आप रहने दो, हम चलाएंगे राज। तो उसने बनाया मीर कासिम को, और जाफ़र को साल का 1500 रुपये दे रहा था एज अ पेंशन, ठीक है। अब मीर जाफ़र जो था वो रिप्लेस हो गया था मीर कासिम से, और लास्ट में मीर कासिम भी फ्रस्ट्रेट होके उसने अलायंस बना लिया सिराजुद्दौला से, फिर शाह आलम मुग़ल से, और दोबारा अटैक कर दिया इंग्लिश पे। बस दोबारा ब्रिटिश जीत जाती है, इंग्लिश वॉन। और उस वॉर में मुग़ल्स भी इन्वॉल्व थे,
तो काइंड ऑफ उन्होंने मुग़ल एम्पायर को ही हरा दिया था। और उस टाइम पे फिर अवध जो है उन्होंने जीत लिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ के जितने भी राजा थे उन्होंने मिल के फाइट करी थी सिराजुद्दौला के साथ और मीर कासिम के साथ, इंक्लूडिंग मुगल्स, और वो हार गए थे। जो पूरा अवध वाला रीजन था जो इंक्लूड करता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, वो सब ब्रिटिश जीत लिए थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने उस पूरे एरिया को कंट्रोल लिया और वहाँ पर जितनी पास होने वाली चीज़ें थी वो सब फ्री थी। स्टार्टिंग में सिर्फ सॉल्ट पे 2% का टैक्स लगाया हुआ था। और जब मीर जाफ़र का जो सन था निज़ामुद्दौला, उसे अपॉइंट किया था बाद में एज अ नवाब ऑफ बंगाल, और जो सारी पावर थी वो इंग्लिश पीपल के हाथ में ही थी। ठीक है, ये कहानी थी बंगाल की। बट अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो पहला वॉर होता है वो होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1769 में। और इसमें जो हमारे पास हैदर थे, हैदर अली ऑफ मैसूर, वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भगाना चाह रहे थे। बस ब्रिटिशर्स जो है उस टाइम पे थोड़ी सी वीक पोजीशन में थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और मराठों के साथ कंबाइन अलायंस में डिफेंड किया हैदर अली को, और जीत गया युद्ध, इंग्लिश पीपल जीत गए। फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास किया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास किया, बट बाद में इंग्लिश ने ही उस ट्रीटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाईपास करने के लिए ब्रेक किया, जिससे दोबारा वॉर होती है एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड इन 1780 से 1784 तक। और तब तक अमेरिका आज़ाद हो रहा था। ठीक है, और अमेरिकन आज़ादी में जो काफ़ी भयंकर रोल था टीपू सुल्तान का, लाइक जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस था उसमें ब्रिटिश पीपल जीतने ही वाले थे, मतलब वो ब्रिटिश जीत ही गए थे पास, बट टीपू सुल्तान पहुंच गया पे हीरो बनने के लिए, और उन्होंने हेल्प करी और अमेरिका जीत गया। और जो वहाँ का गवर्नर जनरल था भाई, उसकी इतनी गंदी बेइज्जती हुई भाई, ब्रिटिशर्स भाई, पूरा ब्रिटिश गुस्सा रहा था भाई, साले तो पूरा देश हार के आ गया, तो पूरा देश हार के आ गया भाई एक टीपू के हाथ में। भाई उसकी बहुत बेइज्जती हुई। फिर उसने एक कसम खा ली, हाथ में गंगा लेकर उसने कसम खा ली कि मैं कसम खाता अपनी बिटिया की कि जब भी मैं हिंदुस्तान जाऊँगा टीपू का तो कुत्ता बना के मारूंगा। और भाई वो जब आया था ना हिंदुस्तान, भाई उसने टीपू को खोज के मारा था भाई। जब अगला बैटल होता है ना, अगला बैटल होता है थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, तो वो जो है टीपू के 2 लॉन्डों को हॉस्टेज बना लेता है और लास्ट में मार देता है। कहता है कि अपने बाप को बुलाओ ना, तुम्हारी मुंडी कलम करूँगा, तुम्हारी मुंडी में कलम करूँगा बहनचोद। ठीक है, जो हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो हैदर अली निज़ाम और मराठों के निज़ाम, हैदर अली और मराठा एक साइड थे और ब्रिटिश एक तरफ थे। और इस टाइम तक जो हमारे पास मराठा थे वो हैदर अली के साथ में इसलिए आए थे कि उनका जो उससे पहले वॉर हो चुका था मराठों के साथ, जो उस टाइम पे जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो हो चुका था, तो इसलिए मराठा जो है साथ दे रहे थे हैदर अली का। बट पता नहीं क्या बकचोदी हुई भाई कि जो निज़ाम था हैदराबाद का वो ब्रिटिश के साथ शिफ्ट कर गया, और जो निज़ाम थे, जो मराठा थे, वो अगेंस्ट मैसूर के यूज़ कर लिए गए। पता नहीं कैसे भाई, समझ नहीं आया किसी को। तो गेम शुरू हुआ था कि हैदर अली, निज़ाम और मराठा एक तरफ थे और ब्रिटिश एक तरफ थे। बट लास्ट वॉर एंड होते होते निज़ाम जो था वो अपना पाला बदल लेता है और वो ब्रिटिशर्स के साथ हो जाता है। जो मराठा थे वो यूज़ कर लिए जाते हैं अगेंस्ट मैसूर, और फिर दोबारा मैसूर अकेला पड़ जाता है। हैदर अली दोबारा मर जाते हैं युद्ध में, ब्रिटिश दोबारा जीत जाती है। फिर हैदर अली के मरने के बाद सत्ता आती है टीपू सुल्तान के हाथ में। फिर वो हेल्प करते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस में। फिर वहाँ होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिससे जो है पास क्या नाम है, टीपू सुल्तान था, वो कुछ टेरिटरी को रिस्टोर कर पाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो ब्रिटिश, निज़ाम और मराठा एक साथ में है और टीपू सुल्तान अकेले लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली वो उनके दो लॉन्डों को इंग्लिश हॉस्टेज बना लेती है और बोलती बाप को बुलाओ अपने, वरना तुम्हारी मुंडी यहीं कलम करूँगा मैं।
तो फिर यहाँ पे ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। फिर अगला आता है पास फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है वो अफ़गानों से, फ्रेंच से, टर्किश से हेल्प मांगता है, बट नो वन इज़ अबाउट टू हेल्प। सो वो अकेले ही फॉट करता है और हार जाता है। फिर कृष्ण राजा थर्ड को राजा बनाते हैं मैसूर का, ठीक। और अब कहानी आती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, जो हमारा हुआ था 1775 में, 1775 से 1782 तक। इसमें पास क्या होता है कि जिस टाइम पे जो सत्ता होती है मराठों की काफ़ी डावाडोल रहती है, लाइक अगला लीडर कौन होगा डिफाइन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो है उस टाइम पे मराठे अपना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार चुके थे, जिससे जो यहाँ पे बाजीराव थे काफ़ी सदमे में थे कि हम मराठा हार कैसे गए। और फाइनली वो मर जाते हैं 1761 में। 1761 में मरने के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं वो आते हैं माधवराव फर्स्ट। वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी टेरिटरी को रिस्टोर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नारायण राव। अब नारायण राव अगले छत्रपति बन रहे थे, बट जो यहाँ पे रघुनाथ राव थे वो बनना चाह रहे थे, तो नारायण राव बन तो गए थे, बट इंग्लिश पीपल की हेल्प से नारायण राव ने कूप कर दिया। और उस टाइम पे जो हमारे पास मराठा थे वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, मतलब वो पूरा का पूरा लैंड मास इंडिया का कवर कर रहे थे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो अगर वो सत्ता में जो राजा आ रहा है, अगर वो इंग्लिश की हेल्प से आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश की बातें सुनेगा। यही हुआ, ठीक है। जब माधव राव बनते हैं राजा, तो वो इंग्लिश की बात सुनना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे होता है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, जब एंग्लो मराठा फर्स्ट वॉर हारते हैं।